आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी बोले कांग्रेस की गारंटी मतलब नीयत में खोट। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से पुरानी इमारत में शुरुआत तो नई बिल्डिंग में होगा समापन। राघव चड्ढा के साथ आशीर्वाद लेने गोल्डन टेम्पल पहुंची परिणीति चोपड़ा। रानी कमलापति जबलपुर वंदे भारत ट्रेन को रीवा तक चलाने की योजना। तीस्ता सीतलवार के जिस मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका, उसका पूरा ब्यौरा। आर्म्ड फोर्स के आला अधिकारियों से जुड़े कैप्टागॉन तस्करी के तार, बीसीसीआई इन्वेस्टिगेशन। महीने के पहले दिन जारी हुए पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्स वाइफ आलिया ने पूजा भट्ट पर लगाया बड़ा आरोप, जमकर निकाली भड़ास। भारत ने इस देश से बच के रहे पाकिस्तान वर्ल्ड कप में दे चुका है मात। और भारत आने में लग रहा है पाकिस्तान को डर, सुरक्षा की जांच करने पड़ोसी मुल्क से आएगी स्पेशल टीम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मध्य प्रदेश में शहडोल के लालपुर में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 लॉन्च किया। साथ ही एक क्लिक से 3.5 करोड़ हित ग्राहकों को डिजिटल आयुष्मान कार्ड बांटे। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए कहा कि झूठी गारंटी देने वालों से सावधान रहना। कांग्रेस की गारंटी का मतलब नीयत में खोट और गरीबों पर चोट। पीएम मोदी ने कहा कि जिनकी अपनी कोई गारंटी नहीं, वो गारंटी वाली नई नई स्कीम ला रहे हैं। उनकी गारंटी में छिपे खोट को पहचानिए, झूठी गारंटी के नाम पर छिपे धोखे को पहचान लीजिए जब वे मुफ्त बिजली की गारंटी देते हैं। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने शनिवार को ये जानकारी दी। संसद का मानसून सत्र हंगामेदार रहने की संभावना है क्योंकि अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रमुख विपक्षी दलों ने नरेंद्र मोदी नीत भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चेबंदी शुरू कर दी है। प्रहलाद जोशी ने ट्वीट किया, संसद का मानसून सत्र 2023 आगामी 20 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगा। 23 दिन तक चलने वाले इस सत्र में कुल 17 बैठकें होंगी। उन्होंने कहा, मैं सभी पार्टियों से सत्र के दौरान संसद के विधायी और अन्य कामकाज में रचनात्मक योगदान देने की अपील करता हूं। बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा काफी दिनों से चर्चा में बनी हुई हैं। जब से राघव चड्ढा संग परिणीति का नाम जुड़ा है, तब से एक्ट्रेस लाइमलाइट में आ गई हैं। परिणीति आए दिन राघव चड्ढा के साथ स्पोर्ट होती नजर आती हैं। हाल ही में दोनों एक बार फिर अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में देखे गए। दोनों मत्था टेकने गोल्डन टेम्पल पहुंचे थे। इस दौरान की कई तस्वीरें सामने आई है। राघव और परिणीति की जो तस्वीरें गोल्डन टेम्पल से सामने आई है, उस पर फैंस जमकर प्यार बरसा रहे हैं। दोनों को दर्शन करते हुए देखा जा सकता है। कुछ ही देर में परिणीति और राघव की तस्वीरें वायरल हो गई है। 27 जून को पीएम मोदी ने भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से जबलपुर, इंदौर, भोपाल समेत 5 वंदे भारत ट्रेनों के संचालन के लिए हरी झंडी दिखाई थी। अब रेल मंत्रालय रानी कमलापति जबलपुर वंदे भारत ट्रेन का एक्सटेंशन रीवा तक करने की योजना बना रहा है। इस पर सर्वे भी शुरू हो गया है। पीएम मोदी ने बीते 27 जून को भोपाल से 5 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई, जिसमें से 2 ट्रेनें मध्य प्रदेश के लिए है, जिसमें रानी कमलापति जबलपुर और इंदौर भोपाल वंदे भारत ट्रेन शामिल है। लेकिन दोनों ही ट्रेनों में पर्याप्त संख्या में सवारियां नहीं मिल रही है, जिसके चलते इन ट्रेनों से रेलवे की उम्मीद मुताबिक कमाई नहीं हो पा रही है। मानवाधिकार कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवार को अंतरिम राहत देने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच एक मत नहीं हो सकी। इसके बाद यह मामला चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के समक्ष इस गुजारिश के साथ भेजा गया है कि इसकी सुनवाई के लिए एक बड़ी बेंच गठित की जाए। तीस्ता सीतलवार की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए शनिवार को गुजरात हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। कोर्ट ने उन्हें तुरंत सरेंडर करने का आदेश दिया था।
बीसीसी न्यूज अरबी और खोजी पत्रकारिता नेटवर्क ओसीसी-आरपी की साझा पड़ताल में सामने आया है कि अरबों डॉलर के कैप्टागॉन ड्रग का व्यापार चलाने वालों के सीरियाई सशस्त्र बलों के टॉप कमांडरों और राष्ट्रपति बशर अल असद के परिवार के बीच सीधे संबंध हैं। कैप्टागॉन एक तेज नशे की लत वाली एफ्टेटैमिक जैसी दवा है जिसका हाल के सालों में मध्य पूर्व में इस्तेमाल जबरदस्त रूप से बढ़ा है। बीसीसी ने पिछले साल जॉर्डन और लेबनान की सेनाओं के इस ड्रग्स के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन को फिल्माया है। ये देश सीरिया से तस्करी करके लाए जा रहे कैप्टागॉन को रोकने के लिए ऑपरेशन चला रहे हैं। जुलाई महीने की शुरुआत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सरकार के स्तर पर कोई बदलाव नहीं हुआ है। शनिवार सुबह तक कंपनियों द्वारा जारी किए गए नए रेट अपडेट के अनुसार देश के महानगरों में पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। नई दिल्ली में पेट्रोल 96 रुपये 72 पैसे और डीजल 89 रुपये 62 पैसे प्रति लीटर। कोलकाता में पेट्रोल 106 रुपये 3 रुपये और 106 रुपये 3 पैसे और डीजल 92 रुपये 76 पैसे प्रति लीटर। मुंबई में पेट्रोल 106 रुपये 31 पैसे और डीजल 94 रुपये 27 पैसे प्रति लीटर। चेन्नई में पेट्रोल 102 रुपये 63 पैसे और डीजल 94 रुपये 24 पैसे प्रति लीटर। पटना में पेट्रोल 107 रुपये 30 पैसे और डीजल 94 रुपये 9 पैसे प्रति लीटर बिक रहे हैं। कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्स वाइफ आलिया सिद्दीकी दूसरी कंटेस्टेंट थीं, जिन्हें एक्टिवेट कर दिया गया था। शो में पूजा भट्ट ने उन्हें नॉमिनेट करते हुए आरोप लगाया था कि वह विक्टिम कार्ड प्ले कर रही हैं। आलिया ने कई बार शो में अपनी पर्सनल लाइफ का जिक्र किया था और बच्चों को याद करके इमोशनल हो गई थी। पूजा भट्ट ने आलिया को कहा था कि वह विक्टिम कार्ड प्ले कर रही हैं। आलिया से नोकझोंक में पूजा ने यह भी कहा था कि वह बार बार अपने तलाक की बात ना करे। भारत में इस साल के अंत में वनडे वर्ल्ड कप खेला जाना है। आईसीसी ने इस टूर्नामेंट के लिए अपना शेड्यूल भी जारी कर दिया है। शेड्यूल के अनुसार भारत और पाकिस्तान के बीच 15 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा। इस मुकाबले में टीम इंडिया फेवरेट मानी जा रही है, लेकिन पाकिस्तान को भारत के खिलाफ खेले जाने वाले मुकाबले से पहले एक अन्य मुकाबले की टेंशन सता रही होगी। उन्हें इस मुकाबलों को जीतने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आईसीसी ने विश्व कप का शेड्यूल जारी कर दिया है। ऐसे में पाकिस्तान ने विश्व कप के लिए अपनी टीम को भारत भेजने से पहले वर्ल्ड कप वेन्यू का निरीक्षण करने के लिए एक सुरक्षा प्रतिनिधि मंडल को भारत भेजने की तैयारी की है। अंतर प्रांतीय समन्वय मंत्रालय के एक आधिकारिक सूत्र ने कहा कि ईद की छुट्टियों के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष चुने जाने के बाद विदेश और आंतरिक मंत्रालय सहित सरकार तय करेगी कि कब सुरक्षा प्रतिनिधि मंडल को भारत भेजना है।